कुछ लोग सुबह उठते ही खुश होते हैं और कुछ लोग उठते ही थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये किस्मत है? क्या ये जेनेटिक्स है? नहीं, सच ये है कि फ़र्क सिर्फ पहले 60 मिनट का होता है। तुम सुबह क्या करते हो, वही तुम्हारा पूरा दिन तय करता है। और शायद तुम हर दिन वही गलती कर रहे हो जो तुम्हें अंदर से खाली बना रही है। सच बोलो, तुम उठते ही फ़ोन उठाते हो ना, नोटिफिकेशंस चेक करते हो, मैसेजेस स्क्रॉल करते हो और उसी मोमेंट तुम्हारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। तुम्हारा दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत कंट्रोल में करते हैं और इसी वजह से उनका मूड स्टेबल रहता है, उनका फोकस शार्प रहता है और वो पूरे दिन बेटर फील करते हैं। अब मैं तुम्हें 10 ऐसे मॉर्निंग हैबिट्स बताने वाला हूँ जो साइंस बेस्ड हैं, जो तुम्हारे ब्रेन में हैप्पीनेस केमिकल्स को एक्टिवेट करते हैं और सिर्फ कुछ मिनट में तुम्हारा पूरा दिन बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, जब हम हैबिट नंबर 7 पर पहुंचेंगे तो स्किप मत करना, क्योंकि वही हैबिट सबसे पावरफुल है। वही तुम्हारी सोच को बदलती है, वही तुम्हारी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल में लाती है। अगर तुमने उसे मिस कर दिया तो तुम हाफ रिजल्ट के साथ रह जाओगे। पहली हैबिट है 60 सेकंड वेकअप रीसेट। सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ, स्क्रॉल मत करो, बस 60 सेकंड्स के लिए रुक जाओ। धीरे धीरे सांस लो और सिर्फ ये महसूस करो कि तुम जाग चुके हो। ये छोटा सा पॉज तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि आज का दिन कंट्रोल में शुरू होगा, ना कि केओस में। साइंस कहती है कि ये 1 मिनट सेरोटोनिन बढ़ाता है, जो तुम्हारा मूड स्टेबल करता है, और कॉर्टिजोल कम करता है, जो स्ट्रेस का हार्मोन है। सिंपल सा काम है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। दूसरी हैबिट है मॉर्निंग लाइट एक्सपोजर। सुबह उठकर नेचुरल लाइट लो, विंडो के पास जाओ या बाहर निकलो। सिर्फ 2 मिनट सनलाइट तुम्हारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देती है, तुम्हारा बॉडी क्लॉक रीसेट करती है, तुम्हारी एनर्जी बढ़ाती है और तुम्हारा मूड इम्प्रूव करती है। ये तुम्हारे बॉडी का नेचुरल ऑन स्विच है। तीसरी हैबिट है बेड बनाना। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यह साइकोलॉजिकल जीत है। जब तुम सुबह एक छोटा काम कंप्लीट करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और कहता है हमने कुछ अचीव किया, अब और करते हैं। ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है और तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव बना सकता है। चौथी हैबिट है 10 डीप ब्रेथ्स। दिन शुरू होने से पहले 10 गहरी सांस लो। ये तुम्हारे बॉडी को काम मोड में डालता है, तुम्हारा स्ट्रेस कम करता है, तुम्हारा फोकस बढ़ाता है और तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनाता है। सिर्फ 40-50 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन असर पूरे दिन रहता है। पांचवी हैबिट है पानी पीना कॉफ़ी से पहले। सच बोलो, तुम उठते ही कॉफ़ी पीते हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन अभी डिहाइड्रेटेड होता है। पहले पानी पियो, इससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है, तुम्हारा फोकस इम्प्रूव होता है और तुम्हें बाद में क्रैश फील नहीं होता। फिर आराम से कॉफ़ी एंजॉय करो। छठी हैबिट है थोड़ा मूवमेंट। तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, बस 60 सेकंड्स के लिए बॉडी को मूव करो। स्ट्रेच करो, शोल्डर्स घुमाओ, थोड़ा वॉक करो या बस खड़े होकर बॉडी हिला लो। मूवमेंट से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो तुम्हें इंस्टेंटली बेटर फील कराते हैं और ये इफ़ेक्ट पूरे दिन चलता है। 7वीं हैबिट है एक इंटेंशन लिखना। ये सबसे पावरफुल हैबिट है। टू डू लिस्ट नहीं, सिर्फ एक इंटेंशन। जैसे आज मैं काम रहूँगा, आज मैं फोकस्ड रहूँगा, आज मैं प्रोग्रेस पर ध्यान दूंगा। ये तुम्हारे ब्रेन को डायरेक्शन देता है। तुम्हारी लाइफ गोल्स से नहीं, डायरेक्शन से बदलती है और ये एक लाइन तुम्हारी डायरेक्शन तय करती है, इसलिए इसे स्किप मत करना। 8वीं हैबिट है नेगेटिव इनपुट अवॉइड करना। सुबह का पहला घंटा बहुत सेंसिटिव होता है। अगर तुम सुबह न्यूज़, नेगेटिविटी, टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन हैवी हो जाता है। इसलिए सुबह अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करो। ये तुम्हारी इमोशनल फाउंडेशन है। 9वीं हैबिट है ग्रैटिट्यूड स्कैन। सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए कुछ अच्छा सोचो, किसी इंसान के बारे में, किसी मोमेंट के बारे में, या बस ये कि तुम जिंदा हो।
ग्रैटिट्यूड तुम्हारे ब्रेन को पॉजिटिविटी के लिए ट्रेन करता है और तुम्हारा मूड इंस्टेंटली अपलिफ्ट करता है। 10वीं और सबसे पावरफुल हैबिट है हैप्पीनेस एंकर। हर सुबह एक छोटी चीज़ करो जो तुम्हें जेन्युइनली खुश करे। कोई सॉन्ग सुनो, किसी की फ़ोटो देखो, खुद से कुछ अच्छा बोलो। ये तुम्हारे मूड को एंकर कर देता है। अगर तुम ये नहीं करते तो तुम्हारा मूड दुनिया कंट्रोल करेगी। अगर तुम ये करते हो तो तुम अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करते हो, और यही असली पावर है। अब चॉइस तुम्हारी है। कल सुबह तुम वही करोगे जो हर दिन करते हो, या तुम इनमें से एक हैबिट ट्राई करोगे, क्योंकि चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन से ज़रूर शुरू होता है। तुम्हारा दिन तुम्हारे कंट्रोल में है। अब डिसाइड करो तुम उसे कैसे शुरू करोगे। अब एक चीज़ समझो जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। सुबह का टाइम सिर्फ रूटीन नहीं होता, ये तुम्हारे पूरे दिन की इमोशनल डायरेक्शन सेट करता है। अगर तुम सुबह ही डिस्ट्रैक्टेड, स्ट्रेस्ड या लेज़ी हो जाते हो तो पूरा दिन उसी पैटर्न में चला जाता है। लेकिन अगर तुम सुबह कंट्रोल में शुरू करते हो तो तुम दिन को कंट्रोल करते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा दिमाग सुबह सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। उस समय तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह रीसेट स्टेट में होता है, और जो भी तुम उसमें डालते हो वही पूरे दिन के लिए बेस बन जाता है। इसलिए अगर तुम सुबह उठते ही फ़ोन खोलते हो, न्यूज़ देखते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, तो तुम अपने दिमाग में रैंडम नॉइज़ भर देते हो, और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा दिन फोकस्ड और पॉजिटिव हो। यह पॉसिबल नहीं है। तुम अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो, वही तुम्हारा मूड बनाता है। इसलिए अगली कुछ हैबिट्स तुम्हारे कंट्रोल को और स्ट्रांग बनाती हैं। एक बहुत पावरफुल हैबिट है अपनी सुबह को स्लो स्टार्ट देना। ज़्यादातर लोग उठते ही रश मोड में चले जाते हैं। जल्दी उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी काम शुरू करो, लेकिन इस रश में तुम खुद को लूज़ कर देते हो। अगर तुम सुबह 5-10 मिनट भी कॉन्शियसली स्लो रहो तो तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम काम रहता है। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। और यही डिफरेंस है एक कंट्रोल्ड माइंड और एक स्ट्रेस्ड माइंड में। अब एक और चीज़ जो बहुत अंडररेटेड है वो है तुम खुद से कैसे बात करते हो। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला थॉट क्या होता है? आज फिर काम करना है, मुझे कुछ करने का मन नहीं है। अगर तुम दिन की शुरुआत नेगेटिव सेल्फ टॉक से करते हो तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। इसलिए एक सिंपल शिफ्ट करो। सुबह उठते ही खुद से एक पॉजिटिव लाइन बोलो, कुछ भी सिंपल, जैसे आज मैं बेहतर करूँगा या मैं कंट्रोल में हूँ। ये फेक नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। तुम अपने दिमाग को डायरेक्शन दे रहे हो। अब एक और पावरफुल हैबिट है डिस्ट्रैक्शन डिले करना। तुम्हें पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन से लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम सुबह के पहले 30-60 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो तो तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग रहता है। तुम ज़्यादा फोकस्ड होते हो, ज़्यादा काम होते हो, और तुम खुद को ज़्यादा कंट्रोल में फील करते हो। ये छोटा सा डिसिप्लिन पूरे दिन का रिजल्ट बदल देता है। अब एक चीज़ और जो तुम्हें समझनी है, तुम्हें परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तुम 10 हैबिट्स फॉलो करो या सिर्फ 2, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि तुम रोज़ कर रहे हो या नहीं, क्योंकि चेंज इंटेंसिटी से नहीं आता, कंसिस्टेंसी से आता है। अगर तुम रोज़ सिर्फ 2-3 हैबिट्स भी फॉलो करते हो तो कुछ दिनों में तुम्हें फ़र्क दिखेगा। तुम्हारा मूड बेटर होगा, तुम्हारा फोकस इम्प्रूव होगा, और तुम्हें लगेगा कि तुम कंट्रोल में हो। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब एक छोटा सा रियलिटी चेक। तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिस्टम की ज़रूरत है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, कभी हाई कभी लो, लेकिन सिस्टम तुम्हें स्टेबल रखता है, और ये मॉर्निंग हैबिट्स तुम्हारा सिस्टम बनाते हैं। जब तुम रोज़ एक ही तरीके से दिन शुरू करते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसी पैटर्न में आ जाता है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, तुम बस करते हो। और यही वो पॉइंट है जहाँ लाइफ ईजी लगने लगती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये हैबिट्स काम करेंगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम इन्हें ट्राई करोगे, क्योंकि नॉलेज से कुछ नहीं बदलता, एक्शन से बदलता है। और अगर तुमने सिर्फ एक हैबिट भी ऑनेस्टली ट्राई कर ली तो तुम डिफरेंस फील करोगे। अब अगला स्टेप सिंपल है, कल सुबह उठो,
फ़ोन मत उठाओ, बस एक हैबिट करो और देखो क्या होता है। यहीं से तुम्हारा चेंज शुरू होता है। अब एक और चीज़ समझो जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। ज़्यादातर लोग हैबिट्स जानते हैं लेकिन वो उन्हें फील नहीं करते। वो मैकेनिकली फॉलो करते हैं और कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम हर हैबिट के पीछे का रीज़न समझते हो। जब तुम सुबह उठकर सांस लेते हो, वो सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, वो कंट्रोल है। जब तुम सनलाइट लेते हो, वो सिर्फ लाइट नहीं है, वो एक्टिवेशन है। जब तुम पानी पीते हो, वो सिर्फ हाइड्रेशन नहीं है, वो जागना है। मतलब हर छोटा एक्शन एक सिग्नल है तुम्हारे ब्रेन के लिए, और तुम्हारा ब्रेन सिग्नल्स पर काम करता है। अगर तुम उसे सही सिग्नल्स देते हो तो वो तुम्हें सही डायरेक्शन में ले जाता है। अगर तुम उसे गलत सिग्नल्स देते हो तो वो तुम्हें उसी पुराने लूप में रखता है। अब यहाँ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। हर बार जब तुम कोई हैबिट करते हो, तुम अपने दिमाग को ये प्रूव करते हो कि मैं कौन हूँ। अगर तुम सुबह उठते ही फ़ोन उठाते हो, तुम अपने दिमाग को बता रहे हो मैं डिस्ट्रैक्टेड इंसान हूँ। अगर तुम सुबह उठकर कंट्रोल लेते हो, तुम अपने दिमाग को बता रहे हो मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। और यही धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है। इसलिए हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं हैं, ये आइडेंटिटी वोट्स हैं। हर दिन हर सुबह तुम वोट दे रहे हो, या तो अपने पुराने वर्जन के लिए या अपने नए वर्जन के लिए। अब सोचो, अगर तुम 30 दिन तक लगातार सही हैबिट्स फॉलो करते हो तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगेगा। तुम्हें एफर्ट नहीं लगेगा, तुम्हें पुश नहीं करना पड़ेगा, तुम ऑटोमेटिकली वैसे बन जाओगे। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है, लोग सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कल से मैं जल्दी उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, जर्नलिंग करूंगा, सब कुछ परफेक्ट करूंगा, और फिर 3 दिन बाद सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरलोड हो गया। इसलिए सिंपल रूल फॉलो करो, स्टार्ट स्मॉल। एक हैबिट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे ऐड करो, क्योंकि तुम्हारा गोल फास्ट चेंज नहीं है, लॉन्ग टर्म चेंज है। अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलेंगे। पहले 2-3 दिन तुम्हें कुछ खास फील नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं कर रहा। तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे अडेप्ट कर रहा है, और जब चेंज दिखेगा वो अचानक दिखेगा। तुम एक दिन उठोगे और तुम्हें लगेगा कि तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम ज़्यादा काम हो, ज़्यादा फोकस्ड हो, ज़्यादा स्टेबल हो, और यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है। छोटे एक्शंस, बड़े रिजल्ट्स। अब यहाँ एक और डीप बात समझो, तुम्हारी मॉर्निंग सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन वीक है तो पूरा दिन वीक होगा। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो पूरा दिन स्ट्रांग होगा। इसलिए मॉर्निंग को हल्के में मत लो, ये तुम्हारा सबसे पावरफुल टाइम है। और अगर तुम इसे सही यूज़ कर लेते हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम है या नहीं, सवाल यह है कि तुम्हारे पास प्रायोरिटी है या नहीं। क्योंकि ये हैबिट्स टाइम नहीं लेती, ये इंटेंशन लेती हैं। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम टाइम निकाल लोगे। अब एक सिंपल चैलेंज, कल सुबह सिर्फ एक हैबिट चूज़ करो और उसे परफेक्ट करने की कोशिश मत करो, बस करो। क्योंकि परफेक्शन नहीं, एक्शन मैटर करता है। और जब तुम एक्शन लेते हो तभी चेंज शुरू होता है। यहीं से तुम्हारा कंट्रोल शुरू होता है। अब एक ऐसी बात समझो जो तुम्हारी पूरी अप्रोच बदल देगी। तुम्हारा दिन बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारे अंदर की स्टेट से चलता है। अगर अंदर कैओस है तो बाहर सब कुछ हैवी लगेगा। अगर अंदर क्लैरिटी है तो वही दिन आसान लगने लगेगा। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। किसी का मैसेज आया, तुरंत जवाब। कोई नोटिफिकेशन आया, तुरंत चेक। कोई प्रॉब्लम आई, तुरंत स्ट्रेस। लेकिन जो लोग अलग होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, वो रिस्पॉन्स देते हैं। और ये स्किल सुबह के पहले 30 मिनट में बनती है। जब तुम कॉन्शियसली अपने दिन की शुरुआत करते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि मैं कंट्रोल में हूँ। और ये एक छोटी सी फीलिंग पूरे दिन तुम्हारे साथ रहती है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है,
इमोशनल मोमेंटम। जैसे फिजिकल मोमेंटम होता है वैसे ही इमोशनल मोमेंटम भी होता है। अगर तुम दिन की शुरुआत स्ट्रेस से करते हो तो स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अगर तुम कामनेस से शुरू करते हो तो कामनेस बढ़ती जाती है। इसलिए सुबह का हर छोटा एक्शन इंपॉर्टेंट है। एक डीप ब्रेथ, एक पॉजिटिव थॉट, एक छोटा मूवमेंट, ये सब मिलकर तुम्हारा इमोशनल डायरेक्शन तय करते हैं। अब एक कॉमन प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो है इनकंसिस्टेंसी। पहले दिन मोटिवेशन हाई होता है, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन स्किप और फिर रूटीन खत्म। इसलिए तुम्हें एक सिंपल रूल फॉलो करना है। इजी बनाओ, इतना आसान कि तुम मना ही ना कर सको। अगर तुम 10 हैबिट्स नहीं कर सकते तो 2 करो। अगर 2 भी नहीं कर सकते तो 1 करो, लेकिन करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करना होगा। अगर तुम सुबह फ़ोन नहीं उठाना चाहते तो फ़ोन को दूर रखो। अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो पानी पहले से रखो। अगर तुम मूवमेंट करना चाहते हो तो स्पेस रेडी रखो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर एनवायरनमेंट सही है तो हैबिट्स आसान हो जाती हैं। अगर एनवायरनमेंट गलत है तो डिसिप्लिन भी फेल हो जाता है। अब एक और चीज़ जो तुम्हें समझनी है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बार जब तुम सुबह उठकर सही हैबिट फॉलो करते हो तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो, और हर बार जब तुम खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो तुम खुद को वीक फील कराते हो। धीरे धीरे ये चीज़ तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। या तो तुम वो इंसान बनते हो जो अपने वर्ड्स पर चलता है, या वो जो खुद को ही सीरियसली नहीं लेता। चॉइस हर सुबह है। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हें परफेक्ट रूटीन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रिपीटेबल रूटीन चाहिए। कुछ ऐसा जो तुम रोज़ कर सको, क्योंकि रिपीट करने से ही चेंज आता है। अब सोचो, अगर तुम अगले 30 दिन तक सिर्फ 2 हैबिट्स कंसिस्टेंटली करते हो तो क्या होगा? तुम्हारा मूड इम्प्रूव होगा, तुम्हारा फोकस शार्प होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम्हें लगेगा कि तुम कंट्रोल में हो। और यही वो फीलिंग है जो लाइफ बदलती है। अब यहाँ एक लास्ट रिमाइंडर, तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं करना है, तुम्हें बस शुरू करना है। छोटा, सिंपल, डूएबल, और फिर उसे रिपीट करना है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन से शुरू ज़रूर होता है। अब आखिरी स्टेप बचता है डिसीजन, और वही सब कुछ तय करेगा। अब आखिरी बात और सबसे ज़रूरी बात, तुमने सब समझ लिया, हैबिट समझ ली, सिस्टम समझ लिया, इम्पोर्टेंस समझ ली, लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? क्योंकि सच ये है, चेंज नॉलेज से नहीं आता, डिसीजन से आता है। हर कोई जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। हर कोई जानता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, फ़ोन कम इस्तेमाल करना अच्छा है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता। वो सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और बिना एक्शन के कुछ नहीं बदलता। अब इमेजिन करो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे बिना चेंज के, तो 1 साल बाद तुम कहाँ होगे? वही हैबिट्स, वही रूटीन, वही फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम आज एक छोटा डिसीजन लेते हो, सिर्फ एक हैबिट चूज़ करते हो और उसे कंसिस्टेंटली करते हो, तो 1 साल बाद तुम पूरी तरह अलग इंसान हो सकते हो। डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन शुरुआत बहुत छोटी है। अब तुम्हें एक सिंपल रूल फॉलो करना है, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन मिस हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे दिन मत छोड़ो, क्योंकि एक मिस गलती है, लेकिन 2 मिस पैटर्न बन जाता है, और पैटर्न ही तुम्हारी लाइफ बनाता है। अब एक और पावरफुल रूल, नेवर गो टू ज़ीरो। कभी भी ज़ीरो मत होने दो। अगर तुम पूरा रूटीन नहीं कर सकते तो सिर्फ एक हैबिट करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसका सबसे छोटा वर्जन करो, लेकिन कुछ तो करो, क्योंकि ज़ीरो तुम्हारी आइडेंटिटी को तोड़ देता है, लेकिन छोटा एक्शन उसे बनाए रखता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है, तुम रिजल्ट्स के लिए काम मत करो, आइडेंटिटी के लिए काम करो। मत सोचो कि मुझे खुश होना है, सोचो मुझे डिसिप्लिन्ड इंसान बनना है। मत सोचो मुझे सक्सेसफुल होना है, सोचो मुझे कंसिस्टेंट इंसान बनना है। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है
तो रिजल्ट्स अपने आप बदलते हैं। अब आखिरी सवाल, कल सुबह जब तुम उठोगे तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से फ़ोन उठाओगे, वही रूटीन रिपीट करोगे और दिन को एक्सीडेंट की तरह शुरू करोगे? या तुम कॉन्शियसली उठोगे, एक हैबिट फॉलो करोगे और अपने दिन को कंट्रोल में लोगे? डिसीजन तुम्हारा है। कोई तुम्हें पुश नहीं करेगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद डिसाइड करना होगा और खुद एक्शन लेना होगा। तो आज एक सिंपल कमिटमेंट लो, कल सुबह सिर्फ एक हैबिट फॉलो करोगे, बस एक, और उसे स्किप नहीं करोगे, क्योंकि यहीं से चेंज शुरू होता है। और अगर तुमने ये एक स्टेप ले लिया तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। तुम्हारा मूड, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ। तुम्हारा दिन कल से शुरू नहीं होता, तुम्हारा दिन अभी डिसाइड होता है। अब डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो।